बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टेस्टी बाइट। आज हम बनाएंगे मज़ेदार ढाबा स्टाइल खड़े मसाले का बीफ कीमा। ये बहुत मज़े का बन के तैयार होता है। चलिए आइए इसकी तैयारी की तरफ चलते हैं। तो हमने एक पैन में हाफ़ कप ऑयल शामिल करेंगे हम। उसके बाद ऑयल गर्म हो जाए तो 2 स्लाइस हम अनियन ली थी मैंने, तो इसको हम स्लाइस करके इसमें शामिल कर देंगे। ये देखिए मैंने प्याज जो है ऑयल में शामिल कर दी। हाफ़ केजी मैंने बीफ का कीमा ले लिया था। आप जो है उसमें मटन कीमा भी ले सकते हैं। फिर ये प्याज भाई ट्रांसपेरेंट हुई तो मैंने इसमें खड़े मसाले, लौंग, काली मिर्च, बड़ी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा शामिल कर दिया था। हमारी प्याज लाइट ब्राउन हो जाए तो हम इसमें बीफ शामिल कर देंगे कीमा, और इसको हम अच्छी तरह से इसको भून लेंगे, क्योंकि इसकी जो अलग सी बुसान या स्मेल होती है वो जो है भूनने से जाती है। ये देखिए हम अच्छी तरह भूनेंगे कि कलर इसका चेंज हो जाए। ये कलर जो है इसमें चेंज हो गया है, ऑयल सेपरेट हो गया था। तो फिर हम इसमें अपने मसाले शामिल करेंगे, जिसमें मैंने 3 अदद हरी मिर्च चॉप करके डाल दी थी। इससे बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है कीमे का। उसके बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबल स्पून हम शामिल कर देंगे। इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर स्लाइस करके इसमें शामिल कर दी। उसके बाद सॉल्ट 1 टेबल स्पून, होल चिली इसमें 5 to 6, इसमें मैंने गरम मसाला पाउडर 1/2 टी स्पून और क्यूमिन सीड्स पाउडर 1/2 टी स्पून, ज़ीरा पाउडर यानी उसको अच्छे में से मैंने मिक्स कर लिया था। और इसमें धनिया पाउडर भी मैंने शामिल किया था। आप उसमें कुटा हुआ कोरिएंडर पाउडर या क्रश कोरिएंडर पाउडर या पिसा हुआ भी शामिल कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसको थोड़ी देर के लिए कवर किया था ताकि हमारे टोमेटो जो है वो मैश हो जाएं। उसके बाद हमने चेक करा, काफ़ी हद तक हमारे मैश हो चुके थे टमाटर। उसके बाद जो है हम इसको मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें योगर्ट शामिल करेंगे, आधा पाव दही, 1/2 कप इसमें आप दही शामिल कर दीजिए। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि हमारा दही और टमाटो एक साथ मिक्स हो जाए। उसके बाद थोड़ी देर के लिए कवर किया था ताकि अच्छी तरह से ये मैश हो जाए, मिक्स हो जाए। मैंने इसमें हल्दी नहीं शामिल की है क्योंकि ये ढाबा स्टाइल का ओरिजिनल कलर होता है। ये कलर बहुत अच्छा लगता है कीमे का। और उसके बाद मैंने एक लेमन जूस डाल दिया था इसमें। इसको भी अच्छी तरह मिक्स करेंगे और दम पे हम पिसा हुआ गरम मसाला 1/2 टी स्पून और मैंने इसमें चंद हरी मिर्चें शामिल कर दी। तो उसको 2 से 3 मिनट के लिए हम दम पे रख देंगे। ये देखिए हमारा मज़ेदार सा। उसके बाद मैंने इसमें जिंजर जो है जूलियन कट शामिल कर दी थी, कट करके। इसको मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसको डिश आउट कर लेंगे। हमारी फ़ाइनल लुक है कीमे की। माशाल्लाह बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ था, टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छा था। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको मैंने लेमन और जिंजर और हरी मिर्च से इसको गार्निश कर लिया था। ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप लोग, बच्चों बड़ों को बहुत पसंद आएगा। इसको पराठे के साथ, चपाती के साथ, नान के साथ सर्व कीजिएगा। और ये जो है मेरी रेसिपी फॉलो करें, मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ये देखें हमारी फ़ाइनल लुक। ये बहुत यमी है। मैंने एक्स्ट्रा ऑयल डाला था क्योंकि आपको पता है ढाबा में जो है ऑयली सर्व किया जाता है, लेकिन बहुत मज़े का बना था। चाहे आप इसको ऑयल सेपरेट कर लें। ये देखें इसकी फ़ाइनल लुक यमी। माशाल्लाह, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।